हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी विद रिचा चैनल। आप लोग सभी जानते होंगे हमारी यूजीसी नेट एग्जाम की एग्जाम डेट आ चुकी है और आपका हिंदी का एग्जाम 17 जून को होने वाला है। और मैं आपको करवा रही हूँ यूनिट वाइज पीवाईक्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सभी यूनिट के पीवाईक्यू करेंगे और मैं आज लेकर आई हूँ यूनिट 7 हिंदी कहानी। यहाँ पर मैं आपको पीवाईक्यू करवाती हूँ 2020, 21 और 22 3 साल के आपको पीवाईक्यू करवा रही हूँ, पर एक नए तरीके से यूनिट वाइज मैं आपको करवा रही हूँ। जैसा कि यहाँ पर जो हमारी यूनिट 7 है, यहाँ से जितने क्वेश्चन पिछले 3 साल में आए हैं वो सब मैं एक जगह रख लेती हूँ और आपको सोल्व करवाती हूँ। तो मैं ये इसीलिए सोल्व करवा रही हूँ कि यदि किसी ने पीवाईक्यू सोल्व नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। और दूसरी बात, आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। और एक बात हो रहा है कि पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट 7 हिंदी कहानी। क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। यानी कि आपको चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का समय बताना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1904 में प्रकाशित हुई थी। तो देखो, हमारे पाठ्यक्रम में जितनी कहानियां लगी है आपको सभी का समय याद होना चाहिए। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है लाल पान की बेगम कहानी से। ये कहानी भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है। तो हमको बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है ये वही सोल्व कर पाएगा जिसने ये कहानी कंप्लीट पढ़ी होगी। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा जंगी की पुतोह। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें सीख क्या मिलती है कि हमको सभी कहानी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दो क्वेश्चन तो कहानी से डीपली पूछे ही जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये चारों ऑप्शन हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों पात्र लाल पानी की बेगम कहानी के ही है। चंपिया, जंगी की पुतोह, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुंदरी। तो ये चारों पात्र जो है इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, नवाब बीबी ने सानी से कहा है। आगे चलेंगे। तीसरी कसम कहानी के पात्र है। देखो, यदि मैं ये बात करूं यूनिट 5 से लेकर 10 तक की मैं बात करूं, तो कम से कम आप मानकर चलिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके पात्र से कहीं नहीं गए, पूछे ही जाएंगे। 5 6 क्या, मुझे तो लगता है 7 8 क्वेश्चन हर बार जो है पात्रों से पूछे जा रहे हैं। तो सभी विधाओं के पात्र बड़े अच्छे से याद कर जाइएगा। अभी भी टाइम है, उनका रिवाइज कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने नोट्स बना रखे होंगे। ठीक है। यहाँ पर तो मैं आपको बता देती हूँ, यूनिट 5 to 10 के पात्र जितने भी रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, हमें उनके पात्र याद होने चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन से हैं इन 5 में से। आंसर हमारा हो जाएगा 3, ए, बी और डी। लालमोहर, पलटदास और धुन्नी राव। यहाँ पर मैंने जो है सारे पात्र रखे हुए हैं तीसरी कसम उफ मारे गए गुलफाम कहानी के। फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है। इसमें जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र तो दो ही है, हीरामन और हीराबाई। जो अन्य पात्र है वे बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आजकल जो है जो गौण पात्र होते हैं जिनका जिक्र कम होता है वे पूछे जाते हैं, क्योंकि जो मुख्य पात्र होते हैं वे तो सबको पता ही होते हैं और सबकी जुबान पर भी होते हैं। तो आप अन्य पात्र पर थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। धुन्नीराम, लालमोहर, पलटदास, लसनवा, महुआ, भट्टवारी। तो ये तो अन्य पात्र, और मेन पात्र मैंने आपको बता दिया हीरामन और हीराबाई। यहाँ पर जो पूछा गया था इसमें आंसर था लालमोहर, पलटदास और धुन्नीराम। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। आपको बताना है इन 5 में से कौन कौन से पॉइंट जो है गैंग्रीन कहानी से है। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। बिल्कुल गलत है। इस कहानी में अज्ञा को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। सही है, बिल्कुल सही है। इस कहानी में अज्ञा ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। बिल्कुल सही है। यदि आप ये कहानी पढ़ लोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इन 5 में से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। फिर इस कहानी में पूर्ण दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है, ये गलत है पॉइंट। फिर ई हमारा सही हो जाएगा। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा
बी, सी और ई। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। फिर ये पात्रों को मिलान करना था कहानी से। तो यदि मैं किरण पात्र की बात करूं तो कानों में कंगना कहानी के पात्र है। लक्ष्मण कौशिका भटवार, अनीता राई कहानी की पात्र है, और सामनाथ शिव की दावत कहानी की पात्र है। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जो है हमारे पाठ्यक्रम में जो रचनाएं लगी है उनका कालक्रम पूछा जाता है। उपन्यास का भी पूछा गया था पिछले एग्जाम में और कहानी का भी। देखो यहाँ पर ये पांचों की पांचों कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। आंसर हो जाएगा दो, सी, बी, ए, डी और ई। और मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन पुराने नहीं है। जो हमारा दिसंबर 2022 वाला एग्जाम है वो 5 मार्च 2023 को हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर ये पंक्तियां आपको बताना है किस कहानी से है। उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है। आपको बताना है कि जो ये कथन है किस कहानी से लिया गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा पिता। माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ पर्सन हो गए। ये जो है चीफ की दावत कहानी है, वहां से है ये क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ पर्सन हो गए। तो वे जो है यहाँ पर फुलकारी देखकर, कि जो माँ ने अपने हाथ से बनाई है उसको देखकर पर्सन हो गए थे। आंसर हो जाएगा फोर। इंपोर्टेंट है चीफ की दावत कहानी। आ गया फिर ये निम्न अंकित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया है कोई भी विधा हो और जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है यदि उसमें गीत आया है तो वे एक जगह नोट कर ले, गीत एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मानकर चलिए कि अगर आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 2 क्वेश्चन तो आपको गीत वाले मिलेंगे ही। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बूंद बूंद से ही सागर भरता है। यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो थोड़ा डीपली पढ़ना ही होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वन, क्योंकि जो ये बाकी तीनों गीत है ये तीसरी कसम कहानी के है। ये तीनों गीत थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। फिर ये इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए कि इन पांच में से कौन सा पॉइंट सही है और कौन सा नहीं। कहानी के विषय में माता दीन चांद पर फरार अपराधी को पकड़ने गए थे। यह आंसर हमारा गलत है। माता दीन को चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लाने का आदेश प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही पॉइंट है। माता दीन ने कहा हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। सही है। चांद पर माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन हुआ। ये भी सही है। माता दीन ने चांद की पुलिस की तनख्वाह 3 गुनी कर दी। ये गलत है। आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। सॉरी, बी, सी और डी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बी, सी और डी। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। अब यहाँ पर ये 5 कहानियों के नाम है, पांचों की पांचों कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। यदि आपको उनकी विषय वस्तु पता होगी तो एक आपका आराम से सोल्व हो जाएगा। अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछुड़ी हुई स्त्री की आप बीती के रूप में चित्रित है। बिल्कुल गलत है ये। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक ऐसा है विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। बिल्कुल सही है। दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। ये भी सही है। राई कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। गलत। कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराट पर आधारित एक भावुकतापूर्ण कहानी है। बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा बी, सी और ई, यानी कि 3। देखो जैसे ही विषय वस्तु है ये एक जगह नोट कर लीजिएगा। पीवाईक्यू से भी हमें बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ पर हमें देखो इनकी विषय वस्तु पता चल गई है तो इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। हो सकता है अगले एग्जाम में पूछ ले किस कहानी में सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकरार दिखाई गई है। तो आंसर हो जाएगा कानों में कंगना। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं रिपीट। मैंने आपको जब हिंदी उपन्यास वाली यूनिट करवाई थी तो आपको बताया भी था। आगे चलते हैं। फिर है आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब देखो जो इस तरह के क्वेश्चन है यदि आपने आकाशदीप कहानी पढ़ी है तो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि जो घटना पहले हुई उसको पहले रखना है। और ये जब भी हो पाएगा जब हमें कहानी पढ़ी पढ़ी हो, हमने हमें बहुत अच्छे से याद हो कि कहानी में कौन सी घटना पहले आई थी और कौन सी बाद में आई थी। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 2।
ई डी ए सी बी, यानी सबसे पहले बंदी द्वारा पोत से संबंध रज्जु का काटना, उसके बाद बुधगुप्त और नाया के बीच द्वंद्व युद्ध, उसके बाद फिर चंपा द्वारा दीपक का जलाना, उसके बाद आया था फोर्थ चंपा और जया द्वारा नौका विहार, और सबसे आखिरी में आया था दीप स्तंभ का महोत्सव। अब देखो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक जो हमने पीछे क्वेश्चन किए ये 5 मार्च को जो एग्जाम हुआ था दोनों शिफ्ट के मैंने आपको करवा दिए है। अब यहाँ पर अगले पेपर पर चलेंगे जो हुआ था 30 सितंबर 2022 को। आप सभी जानते हैं कोविड की वजह से एग्जाम मर्ज किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले हम सेकंड शिफ्ट के पेपर सोल्व करेंगे और फिर मैंने फर्स्ट शिफ्ट के भी रखे हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। तो ये आपको लाइन पढ़कर ही समझ में आ गया होगा किस कहानी का है। एक टोकरी भर मिट्टी। आगे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। आंसर हो जाएगा कछुआ धर्म। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना तो है लेकिन ये निबंध है। क्या है? निबंध है ये कहानी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है। देखो जो राइटर हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, देखो गुलेरी की एक कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसने कहा था। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम चंद्र शर्मा गुलेरी की बाकी कहानी भी हमें याद हो कि उनकी कौन कौन सी कहानी है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको हर विधा में बताती हूँ, हिंदी उपन्यास वाले में भी बताए थे, नाटक वाले में भी और कहानी वाले में भी। एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। फिर है ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। देखो जब ये ईदगाह में जब बच्चे मेले में जाते हैं तो वहां पर सब खिलौना खरीदते हैं। तो किसने क्या खिलौना खरीदा वो हमको याद होना चाहिए। तो मोहसिन ने क्या खरीदा था? बिस्ती खरीदा था। यहाँ पर देखो मैंने ये लाइन मार्क भी की हुई है। महमूद सिपाही लेता है खादी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है, मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। यहाँ पर ये है। ठीक है, कहानी में जो का तो ये कहानी का पेज रखा हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको विषय वस्तु मैच करनी है कहानी से। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न देश प्रेम पर। अमृतसर आ गया है, ये देश विभाजन पर लिखी गई कहानी इंपोर्टेंट है। देश विभाजन पर लिखे गए उपन्यास कहानी सब इंपोर्टेंट है और इनकी विषय वस्तु ज्यादा पूछी जाती है। चीफ की दावत कहानी में वृद्धों की उपेक्षा, बिल्कुल सही है ये भी हमारा। और पिता कहानी में जो है पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व दिखाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। देखो यदि हम पीवाई क्यू सोल्व करते हैं तो हमें फिर भी बहुत चीजें पता चलती है, उनकी विषय वस्तु पात्रों के नाम वगैरह पता चलते हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर नोट्स बनाकर उनका रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। फिर से आकाशदीप कहानी के वर्ण्य विषय है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी, पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम। निर्मल द्वारा रचित कहानी नहीं है। बादलों के घेरे में। बादलों के घेरे में किसकी कहानी है? कृष्णा सोबती की कहानी है। देखो फिर से वही बात जो मैंने आपको बताई, निर्मल वर्मा की परिंदे हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो हमें उनकी बाकी कहानियों के भी नाम याद होने चाहिए। और देखो अंधेरे में कहानी है निर्मल वर्मा की, और अंधेरे में नाम से हमें एक काव्य भी मिलता है, कविता मिलती है, वो आप कमेंट करके बताइएगा किसकी कविता है अंधेरे में। आगे चलते हैं। राजा निर्वंशिया कहानी के पात्र है। पात्रों से देखो हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। आंसर हो जाएगा 2 बी और डी, बच्चन सिंह और जगपति। परिंदे कहानी के पात्र है। ये क्वेश्चन जो है एंट्री द्वारा जो है ड्रॉ किया गया था क्योंकि इसमें सही आंसर नहीं दिया गया था। क्योंकि परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी भी है, ह्यूबर्ट भी है और सामनाथ तो नहीं है, और लतीका भी है, यानी हमारा आंसर होता है ए बी डी। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है ए बी और डी, तो ये क्वेश्चन जो है हटा दिया गया था एंट्री द्वारा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये इसलिए रखा ताकि आपको परिंदे कहानी के पात्र जो मेन मेन है डॉक्टर मुखर्जी ह्यूवर्ट लतीका, ये आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है हमारे अब फर्स्ट शिफ्ट के पेपर जो है शुरू हो गए हैं। फिर यहाँ पर ये गीत है, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बया क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4, तीसरी कसम उप मारे गए गुल्फा। मैंने आपको पहले ही बताया है जो गीत हमारी कहानी में आया है उनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। ये देखो गीत वाला क्वेश्चन
जो है तीसरी कसम से आया था 30 सितंबर 2022 के एग्जाम में भी, और जो मैंने अभी पीछे देखा हमने 5 मार्च 2023 के एग्जाम में भी गीत से क्वेश्चन आया था। यहाँ पर ये बुक का पेज है इसी का ही, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो का तो जो है गीत पूछा गया था एग्जाम में। आगे चलेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमारा आंसर हो जाएगा उसने कहा। बिल्कुल उसने कहा था कि जो है विषय वस्तु याद रखना, ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। आगे चलते हैं, वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है? तो वंशीधर है दुलाई वाली कहानी का पात्र है। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, मतलब आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से पॉइंट ईदगाह कहानी में हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले तो बाल मनोविज्ञान और मातृ वात्सल्य, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और सी। अगर आप देखो इस तरह के क्वेश्चन ना जब सही होगे जब आपने कहानी पढ़ी होगी। देखो मैं तो आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको कहानी निबंध नाटक सब चीज पढ़नी चाहिए, एग्जाम में बहुत हेल्प होती है, और जो खुद से पढ़कर जाता है उसकी बात ही अलग होती है। आगे चलते हैं, तीसरी कसम कहानी के पात्र है। देखो फिर से तीसरी कसम कहानी के पात्र पूछे गए, एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि तीसरी जो कहानियां हैं उनकी विषय वस्तु भी एग्जाम में पूछी जाएगी और पात्रों के नाम भी पूछे जाएंगे। तो वे तो नहीं बदलने वाले, वे तो हमेशा वे ही रहेंगे। कुछ नए क्वेश्चन आएंगे और एक दो क्वेश्चन हर यूनिट में से रिपीट भी होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर हो जाएगा सी और डी, धुन्नीराम और पलट दास, ये हम पीछे देखकर आए हैं। अब हम यहाँ पर चले गए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमको जो है पात्रों को मैच करना है कहानियों से। तो मालती किस कहानी की पात्र है? गैंग्रीन। फिर जो है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी का पात्र, और लालमोहन की तीसरी कसम कहानी के पात्र है। तो ये आपको थोड़ा जो है पात्र पे विषय वस्तु पे ज्यादा फोकस करना है। आगे चलते हैं, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। तो यदि आपको ये पता हो जगपति और चंदा किस कहानी के पात्र है तो आपका क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा राजा निर्वंश। दूसरा तरीका ये था, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ऑप्शन देखने चाहिए कि यदि चार में से एक ही ऐसा ऑप्शन मिलता है जो हमारे पाठ्यक्रम में रचना लगी हुई है तो 90% चांस है कि आंसर वो ही होगा। ये मैं आपको हर यूनिट में बताई देती हूँ क्योंकि एक दो क्वेश्चन मुझे ऐसे दिख ही जाते हैं। ये ये जब काम करेगा यदि आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता है और आपको ये पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी रचनाएं लगी हुई है, तो आप वही रचना लगा कर आइएगा जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। अब हम यहाँ पर आगे चलते हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन शुरू हो गए वे हो गए दिसंबर 2020 और जून 2021 वाला जो एग्जाम मर्ज हुआ था। एग्जाम हमारा हुआ था 26 दिसंबर 2021 को एग्जाम हुआ था। देखते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कहानी को जो है उनके पात्रों से मिलान करना है। लैना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। तीरबक्स किस कहानी का पात्र है? पर्दा। देखो पर्दा कहानी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं लगी हुई है, एक अलग से दी हुई है कहानी यहाँ पर। लतिका किस कहानी का पात्र है? परिंदे। सामनाथ जीव की दावत। तो यदि आपको बाकी तीनों कहानी के पात्र याद होंगे तो भी आप ये क्वेश्चन कर लोगे। आगे चलते हैं, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आकाश द्वीप। परिंदे कहानी के पात्र है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से परिंदे कहानी के पात्र है। तो आपका हमारा आंसर हो जाएगा बी और डी, गौतम मुखर्जी और ह्यूबर्ट, बी और डी। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पर जो है परिंदे कहानी के सभी पात्रों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। लतिका, मेजर गिरीश, डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, मिसवुड, फादर एलमंड। ये जो है मुख्य पात्र है, यहाँ पर मैंने एक जगह लिख दिया है। आगे लक्ष्मण किस कहानी के पात्र है? कौशिका भटवार। निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है? आंसर हो जाएगा दो, ए और सी। ये याद रखिएगा नहीं पूछा है तो जुम्मन शेख और हमारा हो जाएगा भजन सिंह। और यदि ये पूछते ईदगाह कहानी के पात्र है तो हो जाता महमूद और मोहसिन। आगे चल, निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह है। कमलेश्वर की जो है हमारे यहाँ पर एक कहानी लगी हुई है राजा निर्वंशिया। तो हमारा फर्ज बनता है बाकी कहानी भी हमें याद हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी और डी, राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। देखो प्रेमचंद की तो हमें सारी कहानियां याद होनी चाहिए, आपको पता ही है प्रेमचंद जो है कहानी सम्राट कहलाए जाते हैं। तो प्रेमचंद की तो कहानी क्या, उपन्यास, सब चीज हमें बिल्कुल हमारी टिप्स पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे इनका कालक्रम पूछा है तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, CABD। सबसे पहले पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा शेरगिल और प्रेरणा। प्रेरणा जो है ये नया नाम मिलता है प्रेमचंद की कहानी का, तो इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बाकी तीनों नाम तो हमने सुने होते हैं। प्रेरणा जो है मैंने भी यहाँ पर पहली बार ही सुना था जब ये क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है? खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो आंसर हमारा हो जाएगा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। आगे, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह किसका कथन है? तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि चंद्रदेव से मेरी बातें पाठ्यक्रम में है। आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, भवदेव पांडे। आगे फिर से तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। यहाँ पर पूछा है कौन कौन सी जगह इन चार में से तीसरी कसम कहानी में चित्रित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और डी, फारबिसगंज और सिरपुर बाजार। ये दोनों जो है तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? तो देखो हमें ना ये भी पता होना चाहिए जो कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जैसे तीसरी कसम हमारे पाठ्यक्रम में, वो कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? ठुमरी में है संकलित। और फिर ये भी याद होना चाहिए ठुमरी कहानी संग्रह में कितनी कहानी संग्रहित है और कौन कौन सी है। तो इसमें जो है ठुमरी कहानी संग्रह में तीसरी कसम भी मिलती है, पंचलाइट भी मिलती है, रसपीडिया भी मिलती है। कौन सी नहीं है? वो है आदिम रात्रि की महक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, ये थोड़ा जो है डीपली क्वेश्चन है, मैंने ये आपको करवाया हुआ है। सारी कहानी कौन से कहानी संग्रह में और उन कहानी संग्रह में कितनी कहानी और कौन कौन सी है, ये एग्जाम में आपके पूछी गई थी। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है? जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है, यदि जो प्रमुख आलोचक है रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, यदि उन्होंने कहानी के बारे में कुछ कहा है उसका, तो वो भी हमको पढ़ लेना चाहिए। यह आपको शुक्ल की बुक में मिल जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास वाले। उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, बी और डी। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन। आगे चलते हैं। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। देखो मैंने आपको पहले बताया परिंदे कहानी है, वो परिंदे कहानी संग्रह में ही संकलित है। और उसमें कितनी कहानियां है वो भी हमको पता होना चाहिए, 7 कहानियां है। तो यहाँ पर जो है हमारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं 2020, 21 और 22 के। लेकिन अब हमें आगे क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। जो अभी हमारा 17 जून को एग्जाम होने वाला है, एक तो देखो अपने नोट्स जो है भरपूर रिवाइज करिए जितनी बार आप कर सकते हो, और कोई भी जो है न्यू चीज नहीं पढ़नी है। मतलब ये नहीं है किसी ने बता दिया कि वो पढ़ना है, नहीं, अब इतना टाइम नहीं है। अपने नोट्स पर फोकस कीजिए, उनका बहुत बार रिवाइज कीजिए, साथ में जो है पीवाईक्यू कर लीजिए। पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आपने अभी तक कर लिया है तो एक बार फिर से सोल्व कर लीजिएगा, या तो आप मेरे साथ ही कर लीजिए, नहीं तो आप कोई बुक ले आइए वहां से कर लीजिए। मतलब ये है कि आपको इन 7-8 दिनों में अपने नोट्स रिवाइज करने और पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। ये 2 काम तो आपको करने ही है। इससे अलग क्या करना है? मान लीजिए आपने पिछले 6 महीने से खूब मेहनत किया, तो आपने रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ी होगी, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आपने इम्पोर्टेंट मार्क किया होगा, उसका रिवीजन कीजिए। बच्चन सिंह की बुक पढ़ी है, उसका रिवीजन कीजिए। मतलब आपको रिवीजन करना है, कोई नई चीज नहीं पढ़नी है, जो आपने मार्क की हुई है उसी को आपको पढ़ना है, और साथ में पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। ये आपको करना है 17 जून के एग्जाम के लिए। और जो स्टूडेंट ऐसे भी है जिनका मेरे पास मैसेज आया था कि मैम हमारी तैयारी नहीं है, तो हमें इन 8 दिनों में क्या करना चाहिए, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपको ज्यादा दबाव नहीं लेना है। आपको दिसंबर वाले एग्जाम पर फोकस करना है, और इस वाले एग्जाम के लिए आप ये कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखकर चले जाइए, उनको अच्छे से सोल्व कर ले, क्योंकि पीवाईक्यू भी इतने सारे, ये मान लीजिए 2008 से लेकर
और 2022 तक के पीवाईक्यू है। और यदि आप इतने सोल्व नहीं कर पा रहे हैं तो 2018 या 19 से हमारा एग्जाम ऑनलाइन होना शुरू हो गया था और जो है पाठ्यक्रम भी चेंज हुआ था। तो आप एक काम कीजिएगा कि जो अब हमारा पाठ्यक्रम चेंज हुआ 2019 में हुआ था जितना मुझे याद है, तो जो 2019 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू सोल्व कर लीजिएगा। 23 इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिसंबर वाला एग्जाम हमारा जो है अभी हुआ था, 2023 में ही हुआ था। तो इस तरह आप जो है पीवाईक्यू सोल्व कर लीजिए जिनकी कुछ भी तैयारी नहीं है। और जिनकी तैयारी है उनको खुद पर यकीन भी काफी होगा और अपने नोट्स पर यकीन भी होगा, तो अपने नोट्स पर यकीन रखिएगा, उनका रिवाइज कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पीवाईक्यू करवा कर दूंगी और स्टूडेंट बोल रहे थे यूनिट वाइज ही करवाइएगा। तो अभी तक मैं आपको हिंदी उपन्यास वाली पीवाईक्यू करवा चुकी हूँ और हिंदी नाटक वाली यूनिट के पीवाईक्यू करवा चुकी हूँ और आज मैंने आपको करवा दी हिंदी कहानी यूनिट के। कल को फिर मैं आपको करवाऊंगी हिंदी कविता वाली यूनिट के। 2 क्लास लूंगी, एक हिंदी निबंध पर और एक हिंदी कविता पर। दोनों यूनिट के सारे पीवाईक्यू मैं आपको करवा दूंगी। इस तरह हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर आगे 1-2 दिनों में मैं आपको बाकी यूनिट भी करवा दूंगी। तो पीवाईक्यू मैं आपको करवा कर दूंगी, लेकिन आप खुद से भी सोल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा और इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पर देती हूँ। अपने चैनल की जो वीडियो अपलोड करती हूँ उसका लिंक भी आपको यहाँ पर ही इन्फॉर्म कर देती हूँ। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो और आप ईमेल पर नहीं भेज पा रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं देख लूंगी, पढ़ती भी हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। और आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।